त्रिभुज का एक्सरसाइज 7.4 दिया गया है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो दिया गया है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। लंबी भुजा कर्ण होती है। एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC में हम देखेंगे कि इसमें कोण भी समकोण है। देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, कोण B बराबर 90। इसमें कर्ण AC है। कर्ण क्या है? AC। इसको आधार समझे, ये आधार है और ये लंब। कहा गया कि यही प्रूव करना है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी। यहां देख रहे हैं कि जब कोण B 90 अंश का 90 अंश का है तो यह जो दो कोण होंगे यह 90 अंश से छोटे होंगे। दोनों कोण न्यून कोण होंगे। हम लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे लिखा जा सकता है कि कोण B जो होगा वह कोण A से भी बड़ा होगा तथा कोण B होगा वह कोण C से भी क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि कोण A प्लस कोण C बराबर 90 अंश। यहाँ पे जब यह कोण B अकेला 90 अंश का है तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 90 अंश होगा। जब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा इसका मतलब ये दोनों कोण अलग अलग देखा जाए तो वह B से छोटे होंगे। कोण A भी B से छोटा होगा और कोण C भी B से छोटा होगा। जब कोण B और कोण A और कोण C कोण B से छोटे होंगे तो हम जानते हैं कि सम्मुख जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है। जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तब कोण B के सामने वाली भुजा AC है, AC। तब AC क्या होगा? तो AC और जबकि कोण A के सामने वाली भुजा क्या है? BC। तो AC जो होगा वो BC से बड़ा होगा। यहाँ पे कोण B के जगह पे हम AC रख लेंगे क्योंकि इसके सामने वाली भुजा हम देख रहे हैं कि AC है और कोण A के जगह पे हम इस कोण A के सामने वाली भुजा BC को हमने रख लिया है। इसका मतलब AC BC से बड़ा है। तथा यहाँ पे ये देखेंगे कोण B, अब दूसरे कंडीशन में देख रहे हैं कि तथा लिखा गया कोण B कोण C से बड़ा है। जब कोण B कोण C से बड़ा है और कोण B के सामने वाली भुजा AC है तो यहाँ पे ये किससे बड़ा हो? कोण C के सामने वाली भुजा AB से। AB हमने क्या पाया? हमने ये देखा कि AC जो है तीसरी भुजा, यह 90 अंश के कोण वाले सामने वाली जो भुजा AC है यह AB से भी बड़ा है और BC से भी बड़ा है, आधार से भी बड़ा है और लंब से बड़ा है, इसलिए यह सबसे लंबी भुजा हो गया। तो लिख सकते हैं अतः किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। हमने सिद्ध भी कर लिया कि AC लंब से भी बड़ा है, BC से भी बड़ा है और AC आधार AB से भी बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा होगी क्योंकि इस त्रिभुज में 3 ही भुजा है और कर्ण जो दिख रहा है कि कर्ण AC जो है यह शेष 2 भुजाओं से बड़ी है, इसलिए ये सबसे बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी।